हाँ भाई, आज का हमारा जो रिजल्ट है ना, जो हमें लाना है बेसिकली, जो रिजल्ट हम लोगों को करना है, क्या करना है, प्रूव करना है, वो है बेसिकली एडजॉइंट ऑफ द के ए, ठीक है, इज इक्वल टू होता है बेसिकली, क्या होता है, के टू पावर n - 1 एडजॉइंट है, ठीक है, n - 1 एडजॉइंट है, ठीक है, ये रिजल्ट हम लोगों को लाना है, ठीक है। अब इसमें ये है आपके पास कि आप लिख सकते हैं लाइक एडजॉइंट ऑफ द 2a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ द 2a इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 2 टू पावर n - 1 एडजॉइंट है, ठीक है, एडजॉइंट ए, ठीक है। आप लिख सकते हैं लाइक एडजॉइंट ऑफ द 3a इक्वल टू, आप लिख सकते हैं बेसिकली 3 टू पावर n - 1 एडजॉइंट है, ठीक है, ठीक है। या फिर आपका मतलब आपको जो मेन रिजल्ट जो प्रूव करना है वो है बेसिकली एडजॉइंट ऑफ द के ए इक्वल टू, आपको लाना है k टू द पावर n - 1 एडजॉइंट, ठीक है, ठीक है। अब ये प्रूव करने का आपके पास टोटल मेथड्स है, 3 मेथड है, ठीक है, आ रहा है ना, एक पर देख लेता हूँ। हाँ जी सर, पहला मेथड है आपका बेसिकली लॉजिकल प्रूफ, पहला मेथड है आपके पास बेसिकली लॉजिकल प्रूफ, ठीक है, लॉजिकल प्रूफ वो कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको कि वो कैसे होगा, ठीक है। लॉजिकल प्रूफ अगर आपको करना है तो हम लोग ये जानते हैं कि पहले मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ए से आपका मैट्रिक्स आया है बेसिकली एडजॉइंट है, ठीक है, ए से आपका मैट्रिक्स आया है बेसिकली एडजॉइंट है, ठीक है। अब मैट्रिक्स से आपका बेसिकली के है, के ए मैट्रिक्स करने से आपका बेसिकली हुआ क्या है, ए के सारे एलिमेंट्स में बेसिकली ऑल एलिमेंट्स में आपका बेसिकली ऑल एलिमेंट्स तो गेट्स बेसिकली तो गेट्स मल्टीप्लाइड बाई एन, ठीक, तो गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई के, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई के, ठीक है। कि ए मतलब कि ए के सारे एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है बेसिकली के से, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना बेसिकली तो के से, तो ईच एलिमेंट्स का कोफैक्टर जो है आपके पास, ईच एलिमेंट्स का कोफैक्टर जो है आपके पास, कोफैक्टर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कोफैक्टर है, ए के सारे एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है बेसिकली के से, तो ईच एलिमेंट्स का कोफैक्टर हो गया है बेसिकली आपके पास, क्या हो गया है, k टू द पावर n - 1 टाइम्स, ठीक है, k टू द पावर n - 1 टाइम्स, ठीक है। मतलब कि सारे एलिमेंट्स का बेसिकली तो कोफैक्टर हो गया है बेसिकली तो k टू द पावर n - 1 टाइम्स, मतलब कि आपके पास जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, वो हो गया है बेसिकली आपका, क्या हो गया है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना आपका, ठीक है, वो हो गया है आपका बेसिकली k टू द पावर n - 1 टाइम्स, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है ना आपका, कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो होता है बेसिकली ट्रांसपोज, ठीक है ना, मैट्रिक्स का जो आपका ट्रांसपोज होता है जिसको कि अपन नाम देते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है, ये हो गया, फिर आपका वो हो गया, तो वो भी आपका हो गया बेसिकली क्या हो जाएगा, k टू द पावर n - 1 टाइम्स, ठीक है, वो भी आपका हो जाएगा k टू द पावर n - 1 टाइम्स। तो वही हम लोगों ने लिखा है कि एडजॉइंट ऑफ द के ए, ठीक है, इक्वल टू होता है आपके पास k टू द पावर n - 1 टाइम्स एडजॉइंट है, ठीक है, एडजॉइंट ए, ठीक है, ये चीज है सिंपल, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली तो यही जो रिजल्ट है ना, इसी रिजल्ट को दूसरे तरीके से भी प्रूफ करेंगे, देखिएगा आप थोड़ा ध्यान से, ठीक है, मजा आने वाला है आपको, बहुत मजा आएगा, ठीक है। इसी का दूसरा तरीका भी है आपके पास करने का प्रूफ। तो सेकेंड मेथड है बेसिकली आपके पास, अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास वो मेथड है लाइक आप बेसिकली हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ए एडजॉइंट है, ठीक है, इज इक्वल टू मॉड ए टाइम्स आई एन, ठीक है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं बेसिकली के ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ द के ए, ठीक है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ द के ए होता है बेसिकली तो k टू द पावर n टाइम्स मॉड ए, ठीक है, k टू द पावर n टाइम्स मॉड ए टाइम्स आई एन, ठीक है। अब हम लोग दोनों साइड कर रहे हैं बेसिकली, क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, ठीक है।
मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका तो चला गया, ये है आपका बेसिकली के टाइम्स एडजॉइंट ऑफ द के ए, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास है बेसिकली के बाय एन। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ए इनवर्स होता है बेसिकली आपका 1 बाई मॉड ए टाइम्स एडजॉइंट है, ठीक है, एडजॉइंट है। तो मॉड ए इनटू हम लोग जब ए इनवर्स करेंगे तो वो मतलब आ जाएगा बेसिकली 1 बाई मॉड ए टाइम्स एडजॉइंट है, ठीक है। तो एक के से ये जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ गया है यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ द के ए, बेसिकली ये आ गया है बराबर, आ गया है बेसिकली इज इक्वल टू, आ गया है के टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स एडजॉइंट, ठीक है। हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया है, एडजॉइंट ऑफ द के ए इक्वल टू के टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स एडजॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट आया है, राइट। अब इसको प्रूव करने का सर एक तरीका और भी है, अगर आप ध्यान देंगे ना, एक और भी तरीका है और वो भी तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है। ये मैं क्या लिखा हूँ, अगर आपको राइटिंग में दिक्कत है तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एडजॉइंट ऑफ द के ए इज इक्वल टू है आपके पास के टू पावर n माइनस 1 टाइम्स एडजॉइंट, ठीक है। अब बेसिकली एक तरीका और भी है, वो भी देख लीजिए आप। ठीक है, हाँ, वो तरीका आपके पास ये है कि आप मान लीजिए बेसिकली कि एडजॉइंट ऑफ द के जो है ना आपका, वो आपका है, आप मान लीजिए कि k1 टाइम्स है बेसिकली आपका एडजॉइंट है, ठीक है। अब आप दोनों साइड जब लगाइएगा ना, जब डिटर्मिनेंट, तब आपका आ जाएगा बेसिकली मॉड ऑफ द के टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास k1 टू द पावर n इंटू मॉड ऑफ द एडजॉइंट होता है बेसिकली मॉड ए टू द पावर n माइनस 1। तो ये आ जाएगा बेसिकली आपके पास k टू द पावर n इंटू n माइनस 1, और ये आ जाएगा आपके पास मॉड ए टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, मॉड ए टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। और ये आ जाएगा बेसिकली आपके पास k1 टू द पावर, आपके पास आ जाएगा k1 टू द पावर n इंटू मॉड ए टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अगेन ये दोनों कैंसिल हो गया है, तो k1 का वैल्यू आ गया है बेसिकली आपके पास k टू द पावर n माइनस 1, सिंपल। आपके पास आ गया है k1 इज इक्वल टू k टू द पावर n माइनस 1। इसमें हम लोग ये प्रॉपर्टी लगाए हैं कि मॉड ऑफ एडजॉइंट होता है बेसिकली मॉड ए टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी लगाया है कि मॉड ऑफ के ए होता है बेसिकली, मॉड ऑफ द के ए होता है बेसिकली k टू द पावर n मॉड ए, ठीक है। ये चीज लगाए हैं हम लोग, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ द के ए को मान लिया बेसिकली तो k1 टाइम्स एडजॉइंट है, ठीक है। और फिर हम वहां से हम लोगों ने k1 के वैल्यू निकाल लिया है k2 n-1। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड आज के लिए। बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर ईव।